कि टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, कि टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली, हर जंग ए मैदान में तुम बेखौफ लड़ो, क्योंकि वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम इससे पूर्व के कक्षा में राजस्थान की कालीबंगा सिविलाइजेशन को लेकर बात कर चुके हैं। राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता को लेकर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। साथियों, हमने उस सभ्यता की खोज करता देखे हैं, उसके उत्खनन करता देखे हैं, सभ्यता के उपनाम देखे हैं और सभ्यता की स्थिति को लेकर देखा है कि यह सभ्यता किस जिले में है और किस नदी के किनारे स्थित है। सिविलाइजेशन की प्रमुख विशेषताओं को लेकर हमने बात की है साथियों, और आज हम इस सभ्यता के प्रमुख अवशेष देखने वाले हैं, फोसिल्स को लेकर बात करने वाले हैं। तो देखिएगा साथियों, ये जो कालीबंगा सिविलाइजेशन है साथियों, ये दो टीलों के रूप में विभाजित थी, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। और आपको दिखा दे रहा है साथियों, ये जो रिवर है ये घग्गर रिवर है और घग्गर नदी के किनारे ये सिविलाइजेशन मौजूद है, जिसमें एक टीला देखिए साथियों ये है और एक टीला साथियों ये है। दो टीलों के रूप में ये विभाजित थी, एक गढ़ी टीला था साथियों और एक नगर टीला था, एक पूर्वी टीला था और एक पश्चिमी टीला था। आप देख सकते हैं साथियों, ऐसी सिविलाइजेशन में था। इसके साथ मैंने बात की साथियों कि 1985-86 में कालीबंगा पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई, कालीबंगा म्यूजियम की स्थापना हुई साथियों। और ये सामने आपके जो दिखाई गया है साथियों, ये कालीबंगा म्यूजियम है साथियों, कालीबंगा पुरातात्विक संग्रहालय साथियों, जिसकी स्थापना 1985-86 में की गई है, जिसके बारे में हमने पूर्ववर्ती कक्षा में आपसे क्या की है साथियों, चर्चा की है। आगे बढ़ना चाहेंगे साथियों, देखिएगा ये देखिए साथियों, जो कालीबंगा है साथियों, इसका जो नगर है वो दो टीलों के रूप में विभाजित है। और यहां पर अगर बात करें तो ये क्या है साथियों, यहां पर घग्गर नदी है। ये कौन सी रिवर साथियों, ये घग्गर रिवर है साथियों, ये रिवर है साथियों घग्गर। कौन सी रिवर साथियों, ये घग्गर नदी है, जिसे प्राचीन काल में किसके नाम से जाना जाता था साथियों, सरस्वती के नाम से जाना जाता था। इसमें एक टीला तो गढ़ी है और एक टीला क्या है साथियों, एक टीला क्या है साथियों, नगर टीला है। एक पूर्वी टीला है और एक क्या है साथियों, पश्चिमी टीला है। मजे की बात क्या है साथियों, वो ध्यान रखना है। यदि हम बात करते हैं साथियों तो देखिएगा, यहां नगर दो टीलों के रूप में विभाजित था, दो टीलों के रूप में विभाजित था। कितने टीलों के रूप में विभाजित था साथियों, दो टीलों के रूप में विभाजित था। और ये जो दो टीले थे साथियों, इनमें से एक टीला तो क्या है साथियों, एक टीला जो आपको दिखाई दे रहा है साथियों, ये टीला है साथियों, इसके अंदर पश्चिमी टीला, और एक क्या है साथियों, एक साथियों इसमें पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला और एक क्या है साथियों, पूर्वी टीला। दो टीले हैं साथियों इसमें, एक पूर्वी टीला है और एक क्या है साथियों, पश्चिमी टीला है। इस टीले को कहा जाता है साथियों सामान्यतः इंडस में गढ़ी टीला, और इस टीले को साथियों इंडस के अंदर कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में इस टीले को कहा गया है साथियों नगर टीला। क्या कहा गया साथियों, इसे कहा गया है साथियों नगर टीला। पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, एक गढ़ी टीला और एक क्या है साथियों, नगर टीला। अब देखिए साथियों, यहां से अगर हम बात करें सभ्यता को लेकर, सिविलाइजेशन को लेकर, तो मजे के प्रश्न क्या बनेंगे साथियों, ये ध्यान दीजिएगा। मैंने इसे चार दिशाओं में बांट दिया है साथियों, दो प्रश्न यहां क्लियर होने वाले अपने। ये उत्तर डायरेक्शन है, ये दक्षिण डायरेक्शन है, एक उत्तर और एक दक्षिण। ये एक डायरेक्शन हो गई साथियों पश्चिम, और ये एक डायरेक्शन होगी साथियों पूर्व। एक तो क्या हो गया साथियों पश्चिम, और एक क्या हो गया साथियों पूर्व। दो दिशाएं हमारे अंदर आती है यहां पर साथियों देखने पर। अब देखो साथियों प्रश्न क्या बनते हैं, ये मजे की बात है।
इस दक्षिण पूर्वी भाग में, यहां पर इस पार्ट में साथियों, दक्षिण पूर्वी पार्ट के अंदर इस वाले पार्ट से अगर हम बात करना चाहें साथियों, यहां से इस दिशा के इस पार्ट से हमारे को एक जुते हुए खेत का क्या मिला है साथियों, साक्ष्य मिला है। यहां से क्या मिला है साथियों, एक जुता हुआ खेत मिला है, जुता हुआ खेत मिला है साथियों। जुता हुआ खेत मिला है साथियों, कहां से, इस दिशा से हमारे को जुते हुए खेत के क्या मिले हैं साथियों, साक्ष्य मिले हैं। किस डायरेक्शन से साथियों, तो आप बोलेंगे दक्षिण पूरब में। दक्षिण पूरब में हमारे को क्या मिला है साथियों, यहां से हमारे को जुते हुए खेत का क्या मिला है साथियों, साक्ष्य मिला है। इस डायरेक्शन से, इस वाले पार्ट से साथियों, यहां पर देखिए साथियों, ये वाला जो पार्ट है साथियों, यह है सेनेटरी एरिया। क्या है साथियों, यहां पर है सेनेटरी एरिया। सेनेटरी एरिया का मतलब होता है साथियों कब्रिस्तान। क्या होता है साथियों, कब्रिस्तान। तो इस वाले स्थान से हमारे को कब्रिस्तान मिला है, इस वाले स्थान से अपने को क्या मिला है साथियों, सेनेटरी एरिया मिला है। आई मीन अगर बात करें तो कब्रिस्तान मिला है। ठीक है साथियों, अगर हम बात करते हैं इस सिविलाइजेशन को लेकर, तो इस साइड में तो क्या मिला है अपने को, यहां से तो मिला है साथियों जुता हुआ खेत, और यहां से मिला है सेनेटरी एरिया, कब्रिस्तान मिला है साथियों। और ये आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसके अंदर यहां पर क्या है साथियों, सेनेटरी एरिया है। सेनेटरी एरिया का मतलब अगर बात करें, सेमेट्री एरिया इसको कहा जाता है साथियों। इसका मतलब क्या होता है साथियों, कब्रिस्तान का एरिया, जहां पर क्या किया जाता है साथियों, मृत शरीर को क्या किया जाता है साथियों, दफनाया जाता है, उसे कहा जाता है साथियों सेमेट्री एरिया। और अगर बात करें तो इसे कहा जाता है कब्रिस्तान। बताइए साथियों, ये डायरेक्शन आप देख लीजिएगा साथियों, दोनों डायरेक्शन मैंने आपके सामने बनाई है, पूर्वी और पश्चिमी टीले को लेकर। एक तरफ यहां पर नीचे की साइड क्या है साथियों, यहां पर जुता हुआ खेत का साक्ष्य है, और एक तरफ क्या है साथियों, यहां पर कब्रिस्तान मिला है। आगे देखिए साथियों, इसी साइट को लेकर बात करना चाहिए अगर आप, तो ध्यान दीजिएगा, इस सभ्यता से मिलने वाले पूरा अवशेष की बात करते हैं साथियों, साक्ष्यों की बात करते हैं, क्या क्या हमारे को यहां से मिला है। चलिए, यदि हम बात करना चाहें साथियों, इस सभ्यता से अपने को क्या क्या मिला है, एक एक साक्ष्य देखेंगे साथियों। पहले डायग्राम वाले साक्ष्यों को लेकर हम बात करना चाहेंगे साथियों आपसे। देखिए साथियों, यहां पर अगर हम बात करना चाहें साथियों, तो देखिए यहां से हमें मिली है साथियों तांबे की कुल्हाड़ियां। तांबे की क्या मिली है साथियों, कुल्हाड़ियां मिली। तांबे की क्या मिली साथियों, कुल्हाड़ियां मिली। तांबे की क्या मिली है साथियों, यहां से तांबे की क्या मिली है साथियों, कुल्हाड़ियां मिली है। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें तो तांबे की क्या मिली है साथियों, चूड़ियां मिली है। तांबे की क्या मिली है साथियों, चूड़ियां मिली है। तांबे की क्या मिली है साथियों, तांबे की चूड़ियां मिली है। और काली तांबे की चूड़ियों के कारण ही ये कालीबंगा कहलाया है। तांबे की क्या मिली है साथियों, यहां से क्या मिली है साथियों, चूड़ियां मिली है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं साथियों, तो तांबे का क्या मिला है साथियों, बाणाग्र मिला है, नुकीला सिरा मिला है साथियों। तांबे के बाणाग्र मिले हैं, तांबे के बाणाग्र मिले हैं साथ। तांबे की क्या मिली है साथियों, सलाका मिली है। तांबे की क्या मिली है साथियों, सलाका मिली है। तांबे की सलाका मिली है साथियों। पहले डायग्राम से हमने देखा साथियों, यहां से तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है साथियों। तांबे की क्या है देखो साथियों, ये यहां पर तांबे की देखो साथियों, ये क्या है, कुल्हाड़ी है अपने पास। तांबे की क्या मिली है साथियों, कुल्हाड़ी मिली है। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें साथियों, इसी को लेकर आगे तो ध्यान दीजिएगा, इसके साथ अगर हम बात करना चाहें, तांबे की सलाखा मिली है, तांबे की चूड़ियां मिली है, तांबे के क्या मिले हैं साथियों, बाणाग्र मिले हैं। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें इसी साइट को लेकर, तो देखिए साथियों, यहां से अगर हम बात करें साथियों, तो बैलगाड़ी, मिट्टी से निर्मित बैलगाड़ी का खिलौना मिला है साथियों। मिट्टी से निर्मित खिलौना गाड़ी,
मिट्टी से निर्मित क्या मिली है साथियों? खिलौना गाड़ी मिली है। कहां से साथियों? कालीबंगा से। यहां से देखिए साथियों, पत्थर से निर्मित क्या मिले साथियों? बाट बटकड़े मिले हैं, जिनके द्वारा ये लोग क्या करते थे साथियों? वस्तुओं को तोलते थे। तो ये यहां से क्या मिले साथियों? बाट बटकड़े मिले हैं। माप तोल के बाट मिले, माप तोल के क्या मिले हैं साथियों? बाट मिले हैं। अगर बाट मिले हैं साथियों तो मापने तोलने के लिए तराजू भी मिलेगी। और यहां से ये देखिए साथियों, तराजू का साक्ष्य मिला है। मापने तोलने के लिए ये इस प्रकार की क्या लेते थे साथियों? तराजू काम में लेते थे। तराजू मिला साथियों, क्या मिला साथियों? यहां से तराजू मिला है। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें साथियों तो देखिएगा, इस प्रकार से हमारे को यहां से अन्य चीजें भी प्राप्त हुई है, नालियां यह वगैरह है, सबकी चीजें साथियों हम देखेंगे अभी डायग्राम बनाकर घर का। इसके साथ अगर हम बात करें साथियों तो यहां से हमारे को एक क्या मिली है साथियों? वृषभ की प्रतिमा मिली है, बैल की प्रतिमा मिली है। वृषभ की प्रतिमा मिली है साथियों, बैल की प्रतिमा मिली है साथियों। वृषभ की प्रतिमा मिली है साथियों। कहने का मतलब साथियों यहां से बैल की प्रतिमा मिली है। किस साइड से साथियों? कालीबंगा से। आपने डायग्राम भी देखा है साथियों, और मैंने सामने लिख भी दिया इनके बारे में कि यहां से ये चीजें प्राप्त हुई। आगे देखते हैं साथियों, ये देखिए साथियों, यहां पर अगर हम बात करना चाहें साथियों तो देखिएगा 90 नंबर पर हम बात करते हैं। यहां से देखिए साथियों, हमारे को क्या मिला है? सिलबट्टा मिला है। सिलबट्टा मिला है साथियों। क्या मिला साथियों? सिलबट्टा मिला। पत्थर से निर्मित मसाला बांटने के लिए, मिर्ची बांटने के लिए सिलबट्टा जो काम में लेते हैं साथियों, वो मिला है। सिलबट्टा मिला है साथियों। यहां से मिट्टी से निर्मित यहां से क्या मिले साथियों? मृदभांड मिले हैं। मिट्टी से निर्मित मृदभांड, मिट्टी से निर्मित मृदभांड, मिट्टी से निर्मित मृदभांड मिले हैं साथियों। मिट्टी से निर्मित क्या मिले हैं साथियों? यहां से मृदभांड मिले हैं, बर्तन मिले हैं साथियों। यह भी आपके सामने है साथियों, डायग्राम में आप देख सकते हैं। इस प्रकार के यहां से मिट्टी से निर्मित हमारे को बर्तन मिले हैं साथियों, बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है साथियों। ये खिलौना गाड़ी है साथियों, जहां पर एक गाड़ी को कौन खींच रहा है साथियों? यहां पर एक मनुष्य की आकृति खींच रही है कमर पर बांधकर। यहां पर अगर हम बात करेंगे साथियों तो यहां से हमारे को कब्रें मिली हैं, जिनके बारे में भी हम विस्तृत रूप से आगे चलकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हाथी दांत का पहिया मिला है साथियों। हाथी दांत का पहिया मिला। हाथी दांत का क्या मिला है साथियों? यहां से पहिया मिला है। अस्थि की सलाखा मिली है साथियों। क्या मिली है साथियों? यहां से अस्थि की सलाखा मिली है। अस्थि की सलाखा मिली है साथियों। यहां से हाथी दांत का पहिया मिला है, अस्थि की क्या मिली है साथियों? सलाखा मिली है, अस्थि की लेपनी मिली है, चट ब्लेड मिले हैं साथियों। यहां से देखिए अस्थि की लेपनी भी है, चट ब्लेड भी है साथियों। यह भी हमारे को इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। कहां से साथियों? कालीबंगा आर्कियोलॉजिकल साइट से। आगे बढ़ना चाहिए साथियों, देखिएगा नेक्स्ट। अब आगे देखो साथियों, अन्य क्या मिले हैं यहां से। अब हम एक एक करके देखते हैं। बहुत कुछ डायग्राम थे साथियों हमारे सामने, जिनको लेकर हमने आपसे बात की है कि यहां से ये मिले हैं। अब इसके अलावा देखो साथियों, यहां पर 6 छिद्र युक्त, 6 छिद्र युक्त शीशु की खोपड़ी मिली। 6 छिद्र युक्त शीशु की खोपड़ी मिली। क्या मिली साथियों? खोपड़ी मिली। कितने होल है साथियों? 6 होल। तो 6 छिद्र युक्त एक शिशु की, एक बच्चे की क्या मिली है साथियों? यहां से खोपड़ी मिली है। किस साइड से साथियों? तो यह हमारे को कालीबंगा आर्कियोलॉजिकल साइट से मिली है। जब पुरातत्ववेताओं ने इन 6 छिद्रों को देखा साथियों, तो इससे उन्होंने शल्य चिकित्सा का अनुमान लगाया। किसका अनुमान लगाया साथियों? शल्य चिकित्सा का अनुमान लगाया।
आई मीन यहां से शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला। क्या मिला साथियों? यहां से शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला। शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला। क्या मिला साथियों? शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला है साथियों इस साइड से। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें साथियों, इसी सभ्यता से यहां पर और क्या चीजें मिली इसको देखकर, तो इस 6 छिद्र युक्त शिशु की खोपड़ी से ही अगर साथियों बात करें तो हमारे को शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली, और इसी से हमारे को हाइड्रोस्पोलिस जल कपाली बीमारी के साक्ष्य मिले। क्या मिले साथियों? हाइड्रो स्पोलिश, जिसका हिंदी अर्थ होता है साथियों जल कपाली। जल कपाली बीमारी का साक्ष्य मिला। कपाली बीमारी का साक्ष्य मिला। हाइड्रोस्पोलिस जल कपाली बीमारी का साथियों इससे क्या मिला है? हमारे को साक्ष्य मिला है। 6 छिद्र युक्त एक शिशु की खोपड़ी मिली साथियों, इससे शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिलता है, और इससे हमारे को हाइड्रोस्पोलिस जल कपाली बीमारी का क्या मिलता है साथियों? साक्ष्य मिलता है। यह भी हमारे को कालीबंगा साइट से प्राप्त हुआ। अगला देखिए साथियों, यहां से अगर मैं बात करना चाहूं साथियों, इसी साइट से अगर बात करें हम देखिए साथियों, तो देखिएगा यहां पर ऊंट की हड्डियां मिली। क्या मिली साथियों? ऊंट की हड्डियां मिली। यहां पर ऊंट की क्या मिली है साथियों? हड्डियां मिली है। ऊंट की क्या मिली है साथियों? यहां से हड्डियां मिली है। आप कहेंगे किस साइड से साथियों? तो मैं कहना चाहूंगा ये भी हमारे को कालीबंगा आर्कियोलॉजिकल साइट से मिली है। कहां से मिली है साथियों? कालीबंगा आर्कियोलॉजिकल साइट से मिली है। यहां पर देखिए साथियों, यहां पर छिद्र युक्त, यहां पर छिद्र युक्त एक पल्ले वाले, छिद्र युक्त एक पल्ले वाले किवाड़ मिले। छिद्र युक्त एक पल्ले वाले क्या मिले साथियों? किवाड़ मिले। किस साइड से साथियों? तो आप कहेंगे कालीबंगा से। छिद्र युक्त एक पल्ले वाले क्या मिले साथियों? यहां से किवाड़ मिले। किस साइड से साथियों? कालीबंगा से। इसी साइट की अगर हम बात करना चाहें साथियों, यहां से और क्या साक्ष्य मिले हैं और क्या अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, तो देखिएगा साथियों यहां से और क्या मिला है। यहां पर अगर हम बात करना चाहें साथियों, इसी साइट को लेकर, इसी सभ्यता को लेकर साथियों, तो देखिएगा यहां पर तंदूर आकार चूल्हा मिला। तंदूर आकार का चूल्हा मिला। तंदूर आकार का क्या मिला साथियों? चूल्हा मिला। और इस चूल्हे की अगर बात करें साथियों, तो इस पर एक मार्शियन मोहर अंकित थी साथियों। क्या लगी हुई थी साथियों? इस पर मार्शियन मोहर लगी हुई थी। इस पर मार्शियन मोहर लगी थी। मार्शियन मोहर लगी थी। क्या अंकित थी साथियों? इस पर मार्शियन मोहर। इस पर एक शील लगाई गई थी साथियों, इस पर एक मोहर लगाई गई थी साथियों, और वो थी मार्शियन मोहर। यह भी कहां से मिला है साथियों? हमारे को कहां से मिला है साथियों? कालीबंगा से। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें साथियों, इसी साइट को लेकर, इसी सभ्यता को लेकर, तो देखिएगा साथियों यहां पर अगर हम बात करना चाहें, तो यहां पर सूती वस्त्र में लिपटा हुआ, सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा मिला। सूती वस्त्र में लिपटा हुआ मेरे साथियों क्या मिला है? उस्तरा मिला है। और यह भी किस साइड से मिला है साथियों आपको? तो आप कहेंगे कालीबंगा सभ्यता से। 6 छिद्र युक्त
शीशु की खोपड़ी मिली। इससे हमारे को सलेकिस्किसा हाइड्रोस्पोलिस बीमारी का क्या मिला साथियों, शाक से मिला। ऊंट की क्या मिली है साथियों, यहां से हड्डियां मिली है। यहां पर 6 छिद्र युक्त क्या मिले हैं साथियों, शीशु की खोपड़ी मिली। और ऐसा का ऐसा अगर बात करें तो छिद्र युक्त एक पल्ले वाले क्या मिले साथियों, यहां से किवाड़ मिले। तंदूर के आकार का क्या मिला साथियों, चूल्हा मिला, जिस पर क्या थी साथियों, मर्सियन मोहर अंकित थी साथियों। यहां पर सूती वस्त्र में लिपटा हुआ क्या मिला है साथियों, उस्तरा मिला है। अरे क्या मिला साथियों, उस्तरा मिला। आगे देखिए साथियों, अगली सभ्यता को लेकर अगर हम बात करना चाहें साथियों आपसे, तो अगली साइड भी देख लीजिएगा 18वें पर आप, यहां पर अंडाकार कब्रें मिली। अंडाकार कब्रें मिली किस शेप की साथियों, अंडे के शेप की। यहां से अंडे के आकार की क्या मिली है साथियों, कब्रें मिली है। और यदि हम बात करें साथियों अंडे के आकार की जो कब्रें हैं, इनको लेकर मैं आपसे बात करता हूं साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहां से अंडाकार जो कब्रें मिली है साथियों, इनको लेकर मैं बात करता हूं आपसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए साथियों एक कब्र बनाता हूं मैं और उसमें शव लेकर चलता हूं साथियों मैं। एक अंडे के आकार की कब्र मिली। इस कब्र के अंदर साथियों क्या था, शव क्या था साथियों, प्रेजेंट था। शव क्या है साथियों, इसमें प्रेजेंट है, उपस्थित है। यदि हम बात करें इस स्थिति में, तो जो शव के पैर हैं साथियों, जो कंकाल मिला है साथियों, इस कंकाल का जो पैर है साथियों, ये पैर है साथियों इसका दक्षिण में, और कंकाल का जो सिर है साथियों, ये सिर है साथियों उत्तर में। यानी कि यहाँ के लोग जब कंकाल को दफनाते थे, शव को दफनाते थे साथियों, तो शव का जो पैर रखते थे साथियों, ये दक्षिण दिशा में रखते थे। और जो शव होता था, जो बॉडी होती थी साथियों मृतक की, उसका जो सिर होता था साथियों, वो उत्तर दिशा में रहता था। और मजे की बात साथियों ये है कि यहाँ पर शव जो होता था, शवादान, वो नग्न अवस्था में होता था। नग्न अवस्था में शवादान होता था। न तो वस्त्र उसके साथ दफनाए जाते थे साथियों, और न ही किसी प्रकार के उसके साथ आभूषण दफनाए जाते थे। जैसा मनुष्य जन्म लेता है, वैसा का वैसा ही उसे अंत समय पर भेज दिया जाता है, बिना वस्त्रों के, बिना आभूषणों के, और बिना किसी प्रकार की संपदा के उसे वैसा का वैसा दफना दिया जाता था। कैसा है साथियों, बिना सॉरी साथियों, अगर बात करें पैर दक्षिण में और सिर उत्तर में और नग्न अवस्था में शवदान किया जाता था साथियों। इसके साथ देखिए साथियों एक कंडीशन क्या थी, वही कब्र है साथियों अंडे के आकार की। इस कब्र में अगर बात करें साथियों तो कंकाल भी है, कंकाल भी प्रेजेंट है साथियों, और प्लस में इसके साथ बर्तन भी दफनाए गए हैं साथियों। दो चीजें हैं साथियों, कंकाल के साथ क्या दफनाया गया साथियों, बर्तनों को दफनाया गया। इससे पता चलता है कि यहाँ के जो नागरिक थे, यहाँ के जो लोग थे, कालीबंगा जो वासी थे साथियों, ये क्या करते थे साथियों, ये पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। अर्थात हमें यहाँ से पुनर्जन्म अवधारणा के साक्ष्य मिले। पुनर्जन्म अवधारणा के साक्ष्य मिले, पुनर्जन्म अवधारणा के साक्ष्य मिले हैं साथियों। यहां से हमें दोबारा जन्म, पुनर्जन्म की अवधारणा के क्या मिले हैं साथियों, साक्ष्य मिले हैं। इससे कि कंकाल के साथ, डेथ बॉडी के साथ ये लोग क्या करते थे साथियों, यहां पर बर्तन दफना देते थे साथियों। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें साथियों थर्ड कंडीशन की, अगर हम बात करें साथियों, ये देखिए साथियों थर्ड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन है साथियों। और थर्ड कंडीशन को लेकर हम चर्चा करते हैं, आपसे ध्यान दीजिएगा। ये तो है साथियों यहां पे कंकाल, ठीक है साथियों। एक तो बात किसकी है साथियों, कंकाल की। इस कंकाल में क्या है साथियों, एक नर का कंकाल है साथियों और एक नारी का कंकाल है साथियों।
यानी कि अगर बात करें साथियों, एक नर का कंकाल है और एक क्या है साथियों, नारी का कंकाल है। अर्थात अगर हम बात करें तो एक मात्र यहां से एक युगल सवादान मिला, युगल शवादान। तो साथियों अगर हम कहना चाहें तो हो सकता है यहां पर कोई किसी भी प्रकार की सती प्रथा मौजूद रही हो, तो आंशिक रूप से हमारे को यहां पर सती प्रथा के भी सिंबल मिलते हैं साथियों। आंशिक सती प्रथा के साक्षी, पूर्णता नहीं है साथियों, आंशिक या अनुमानित सती प्रथा के साक्ष्य। अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है यहां पर सती प्रथा क्या हो साथियों, मौजूद हो, ऐसा हम देख सकते हैं। अगली कंडीशन क्या है साथियों, ये रही अंडाकार कब्र, इस कब्र में कंकाल नहीं है, कंकाल नहीं है, लेकिन क्या है साथियों, बर्तन है, बर्तन प्रेजेंट है, कंकाल एब्सेंट है। कंकाल नहीं है साथियों, केवल इसके अंदर क्या है साथियों, बर्तन है। अब अनुमान क्या लगाया जाएगा कि व्यक्ति की मृत्यु हुई है, हो सकता है उसे दादूपंथी लोगों की तरह मरने के बाद जंगल में डाल दिया गया हो, ताकि मरने के बाद शरीर जानवरों के काम आ सके। जानवरों ने उसका भक्षण कर लिया, लेकिन वो उस लाश को उठाकर कहीं ले गए और ढूंढने पर वो लाश हमें मिली नहीं। और इस स्थिति में हमें पता है कि मृतक की जो डेथ बॉडी है उसे हमने जंगल में छोड़ा है, तो मृत्यु हुई है, लेकिन बॉडी नहीं मिली है। तो उसकी याद में जो समाधान किया जाता था साथियों, यानी कि जब हमारे पास मृतक की बॉडी उपस्थित ना हो किसी भी कंडीशन में, तो उस स्थिति में हम क्या करते थे साथियों, उस समय केवल बर्तन दफना देते थे। इसे कहा जाता है साथियों प्रतीकात्मक शवादान, यानी कि किसी की याद में किया गया शवादान। तो प्रतीकात्मक शवादान के साक्ष्य मिले हैं साथियों, प्रतीकात्मक शवादान के साक्ष्य मिले, शवादान के क्या मिले हैं साथियों, साक्ष्य मिले हैं। यहां से प्रतीकात्मक शवादान के सिंबल मिले हैं साथियों, साक्ष्य मिले हैं साथियों। किस साइड से साथियों, तो कालीबंगा से। एक कंडीशन में देखो साथियों, जो शव दफनाए गए साथियों, इनके पैर दक्षिण में और सिर उत्तर में दफनाया गया और नग्न अवस्था में शवदान किया गया। एक कंडीशन में कंकाल के साथ बर्तन दफनाए गए हैं, अर्थात पुनर्जन्म अवधारणा पर ये लोग विश्वास करते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं। एक कब्र में नर के साथ नारी को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, कंकाल मिला है। इससे आंशिक और अनुमानित रूप से हमारे को सती प्रथा के क्या मिले हैं साथियों, साक्ष्य मिले हैं। एक कब्र में कंकाल नहीं है साथियों, उसके स्थान पर बर्तन दफनाए गए हैं। हमें यहाँ पर प्रतीकात्मक शवादान के क्या मिले हैं साथियों, क्या मिले हैं साथियों, साक्ष्य मिले हैं। और साथियों ध्यान रखना, यहां पर मिलने वाली जो अंडाकार कब्रें हैं साथियों, इन्हें चिरायु कहा गया है। ध्यान रखना साथियों, अंडाकार कब्रें चिरायु कहलाई। यहां पर मिलने वाली अंडाकार जो कब्रें हैं साथियों, वो क्या कहलाई हैं, ये चिरायु कहलाई है। आगे बढ़ना चाहेंगे साथियों, देखिएगा नेक्स्ट। यहां से स्वास्तिक का निशान मिला, स्वास्तिक का निशान मिला। क्या मिला साथियों, यहां से स्वास्तिक का निशान मिला। कालीबंगा की बात कर रहे हैं साथियों, यहां से स्वास्तिक का निशान मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है साथियों। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें साथियों, यहां से वास्तु दोष का साक्ष्य मिला है साथियों, वास्तु दोष का साक्ष्य मिला।
वास्तु दोष का प्रमाण मिला है साथियों। कहां से साथियों? कालीबंगा साइड से। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें साथियों इसी साइट को लेकर, तो देखिएगा साथियों, यहां पर भवन को लेकर हम बात करते हैं। इस साइड से जो भवन हमारे को मिले हैं साथियों, इन भवनों को लेकर भी हम चर्चा करना चाहेंगे साथियों। ध्यान दीजिएगा कैसे भवन थे इनको लेकर। भवन कच्ची ईंटों से निर्मित थे साथियों। यहां से जितने भी हमारे को हाउस मिले हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित मिले हैं साथियों। ये इसका डोर है साथियों, इसको लेकर हम बात करते हैं। देखिए साथियों, भवन की जो दीवारें हैं, ये दीवारें क्या है साथियों? कच्ची ईंटों से निर्मित है। दीवारें कच्ची ईंटों से निर्मित, कच्ची ईंटों से निर्मित। दीवारें जो है साथियों वो कच्ची ईंटों से निर्मित है। कहने का मतलब साथियों यह है कि दीवारों को, जिन ईंटों को दीवारों बनाने के लिए काम में लिया गया, दीवारों को उन्हें धूप में सुखाया गया साथियों। अगर बात करना चाहूं तो उन्हें पकाया नहीं गया है। इनका जो आकार है साथियों, इन ईंटों का जो शेप है, जो आकार है साथियों, यह आकार क्या था? तो यहां से दो आकार में ईंटें मिली है साथियों। कई स्थानों पर जो हमारे को ईंटें मिली है साथियों, ये मिली है 30:15:7.5 सेंटीमीटर। ये सारी की सारी सेंटीमीटर में है साथियों। यदि हम बात करें तो देखिएगा, सरल अनुपात बनाना चाहें हम तो 7.5 एकम 7.5, 7.5 दूनी 15, 7.5 चौका 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर क्या है साथियों? ये लंबी है। 15 सेंटीमीटर क्या है साथियों? ये चौड़ी है। और अगर बात करें 7.5 सेंटीमीटर ये क्या है साथियों? ऊंची है। तो 4:2:1 या 30:15:7.5, इस अनुपात में हमारे को यहां पर ईंटें मिली है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक शेप तो यह है साथियों, एक शेप मिला है साथियों 30:20:10, यानी कि सरल अनुपात करें तो 3:2:1। इस अनुपात में हमारे को क्या मिली है साथियों? यहां से ईंटें मिली है, कच्ची ईंटें मिली है साथियों। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें साथियों, तो यहां पर अगर हम बात करें, इसका जो कॉर्नर बनाया गया है ना साथियों, घर का कोना, घर का कोना, ये एल आकार की ईंट से बना है। एल आकार की ईंट से बना है। ईंट से बना है। कोना जो बना ना साथियों, कोना, ये एल शेप की, एल आकार की ईंट से बनाया गया है। इसका जो दहलीज है साथियों, घर का जो दहलीज है, दहलीज पक्की ईंट से बना है साथियों। दहलीज जो है ना साथियों, ये पक्की ईंटों का बना हुआ है। जो कोना है ये एलाकार की ईंटों का बना है। दीवारें हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित है। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें साथियों, जो दरवाजे हैं, दरवाजे गलियों में खुलते हैं। दरवाजे गलियों में खुलते हैं, सड़क की ओर नहीं खुलते हैं। दरवाजे कहां खुलते हैं साथियों? तो दरवाजे खुलते हैं इसके कहां साथियों? गलियों में। न कि अगर हम बात करना चाहें तो दरवाजे कहां खुलते हैं साथियों? कहां खुलते हैं साथियों? गलियों में, सड़कों की ओर नहीं खुलते हैं। यहां से जो नालियां मिली है साथियों, इन नालियों को लेकर भी मैं बात करना चाहूंगा साथियों आपसे। नालियां लकड़ी से निर्मित है साथियों। नालियां लकड़ी या फिर आप कह सकते हैं खोखला तना, है ना, खोखले तने से निर्मित है।
इंपोर्टेंट लगा दीजिएगा साथियों, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों। नालियां किससे निर्मित है साथियों? तो यहां पर नालियां बनी हुई है साथियों लकड़ी से या कोखले तने से निर्मित। किसे हैं साथियों? लकड़ी या कोखले तने से निर्मित है नालियां। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें साथियों नेक्स्ट, तो हम आगे बढ़ते हैं। लिख दीजिएगा साथियों इतना, बढ़े आगे साथियों। ठीक है, आगे देखिए, जो फर्श मिला है ना साथियों, फर्श, इस फर्श को लेकर भी हम बात करते हैं। फर्श, आंगन, अलंकृत, अलंकृत था, डिजाइनें बनी हुई थी साथियों। फर्श क्या था साथियों? अलंकृत था। डिजाइन वाली टाइलें लगाई गई थी यहां पर। फर्श टाइलों से निर्मित था, अलंकृत था, उसके ऊपर डिजाइनें बनाई गई है, आकृतियां बनाई गई है साथियों। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें इसी साइट को लेकर साथियों, तो देखिएगा, एक मुद्रा मिली, एक मुद्रा मिली जिस पर महिला देवी व मादा चीता का अंकन था। मादा चीता का अंकन, इस पर डिजाइन बनाया गया साथियों, आकृति बनाई गई। एक तरफ एक महिला का चित्रण है साथियों, महिला देवी का, और एक तरफ क्या है साथियों? एक मादा चीता का क्या है साथियों? अंकन है। इससे इस सभ्यता के मातृसत्तात्मक होने का संकेत मिलता है। मातृसत्तात्मक होने का संकेत, इससे पता चलता है कि यह साइट क्या थी अपनी साथियों? यह साइट अपनी क्या थी साथियों? मातृसत्तात्मक थी। यहां पर समाज में शिशु को उसकी मां के नाम से जाना जाता था। समाज मातृसत्तात्मक था, मां का समाज में ज्यादा वर्चस्व था। अगला देखिएगा साथियों, यहां से और क्या साक्ष्य मिला है साथियों? यहां पर मिश्रित कृषि का साक्ष्य मिला। क्या मिला साथियों? मिश्रित कृषि का साक्ष्य मिला। मिश्रित कृषि का क्या मिला है साथियों? साक्ष्य मिला है। कहने का मतलब साथियों, यहां के लोग कृषि के साथ साथ क्या करते थे साथियों? पशुपालन करते थे। इसका अर्थ है साथियों, कृषि प्लस पशुपालन एक साथ अगर होता है तो उसे कहा जाता है साथियों मिश्रित कृषि। ठीक है साथियों, पशुपालन भी करते थे ये लोग, और क्या करते थे साथियों? साथ में कृषि भी करते थे। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें साथियों यहां पर इस साइट को लेकर, तो देखिएगा, यहां पर इसी साइट को लेकर बात कर रहा हूं साथियों मैं। किसको? किस साइट को साथियों? कालीबंगा को। तो यहां पर एक साथ एक खेत में दो या दो से अधिक फसल उगाने का साक्ष्य मिला। फसल उगाने का साक्ष्य मिला। फसल उगाने का साक्ष्य मिला। कहने का मतलब क्या है साथियों? कहने का संबंध यह है साथियों कि यहां पर अगर हम बात करें तो बेझड़ कृषि या संयुक्त फसल का साक्ष्य मिला। संयुक्त फसल का साक्ष्य मिला है साथियों। बेझड़ कृषि का साक्ष्य या संयुक्त फसल का क्या मिला है साथियों? यहां से साक्ष्य मिला है। आई मीन अगर बात करूं तो ये लोग चना प्लस सरसों एक साथ बो देते थे, ऐसा हमारे को साक्ष्य देखने को मिलता है। किस साइड से साथियों? किस साइड से साथियों?
तो आप बात करेंगे साथियों कालीबंगा से। और मैंने पूर्व में इससे पहले आपसे बात करी है इस साइट को लेकर साथियों, कालीबंगा को लेकर, कि यहां से जुता हुआ खेत साक्ष्य मिला है साथियों विश्व में। एकमात्र साइट है जहां से जुता हुआ खेत मिला है, विश्व का एकमात्र जुता हुआ खेत मिला है ना, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, खेत का साक्ष्य मिला। और इसकी साइट की मैंने बात की थी साथियों, कहां से मिला है ये, तो यह दक्षिण पूर्व भाग से मिला है। इस साइट के दक्षिण पूर्व से हमारे को ये देखने को मिलता है साथियों, विश्व का एकमात्र जुता हुआ खेत का साक्ष्य इसी साइट से देखने को मिलता है। अगला साक्ष्य देखते हैं साथियों क्या मिला है इसी साइट को लेकर। 26 पर देखिए साथियों, यहां पर एक चित्र में एक मनुष्य ऊंट को लेकर जा रहा था। एक मनुष्य ऊंट को लेकर जा रहा था। ऊंट को लेकर जा रहा था साथियों, ऐसा अंकन हमारे को देखने को मिलता है। यहीं से एक चित्र में मनुष्य हाथ में चाकू लेकर बकरे के सामने खड़ा है। बकरे के सामने खड़ा है, ऐसा अंकन मिला। ऐसा भी चित्र देखने को मिला है साथियों, जहां पर एक मनुष्य क्या करता है साथियों, चित्र में हाथ में चाकू लेकर खड़ा है और किसके सामने खड़ा है साथियों, वो क्या है साथियों, एक बकरे के सामने खड़ा है। ऐसा अंकन हमारे को इस साइड से देखने को मिलता है। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करना चाहें प्रमाण नंबर 28 28वें साक्ष्य की बात करें तो यहां पर साथियों हमारे को पंख फैलाए हुए बाज की प्रतिमा मिली। पंख फैलाए हुए बाज की प्रतिमा मिली। पंख फैलाए हुए बाज की प्रतिमा मिली। यहां से साथियों समय मापने का यंत्र मिला। क्या मिला साथियों, समय मापक यंत्र मिला। समय मापक यंत्र मिला किस साइड से साथियों, कालीबंगा से। 30वां साक्ष्य देखिएगा 30 नंबर के साक्ष्य की बात करें तो यहां से सात क्या मिले हैं साथियों, यहां से 7 आयताकार अग्निकुंड मिले हैं साथियों। यहां पर 7 आयताकार अग्निकुंड मिले। सात आयत किस आकार में, 7 के साथ किस आकार में, 7 आयत के आकार में अग्निकुंड मिले साथियों। इस अग्निकुंड को साथियों आप क्या कर सकते हैं, अग्निवेदिका भी कर सकते हैं, अग्निवेदिकाएं। और यदि हम बात करना चाहें साथियों, इसके अंदर जानवरों की हड्डियां मिली है साथियों। जानवरों की क्या मिली है साथियों, जानवरों की हड्डियां मिली है, हड्डियां मिली 3 के अंदर साथियों। 7 में से 3 में जानवरों की क्या मिली है साथियों, हड्डियां मिली है।
किस साइड से साथियों? तो हम कहेंगे कालीबंगा आर्कियोलॉजिकल साइट से। इसके साथ अगर हम बात करें साथियों, इसे बलि प्रथा का साक्ष्य मिला। बलि प्रथा का साक्ष्य मिला। क्या मिला साथियों? यहां से बलि प्रथा का भी क्या मिला है साथियों? साक्ष्य मिला है। किस साइड से साथियों? तो कालीबंगा से। अगला देखिएगा साथियों, इसी साइड से अगर बात करता हूं साथियों मैं 31 को लेकर, 31वें साक्ष्य को लेकर अगर बात करूं साथियों आपसे मैं, तो देखिएगा यहां पर किस साइट को लेकर बात कर रहा हूं साथियों मैं आपसे? किस साइट को साथियों? कालीबंगा आर्कियोलॉजिकल साइट को लेकर मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए साथियों, यहां पर हमें पासे के साक्ष्य मिले। किस खेल के साक्ष्य मिले हैं साथियों? तो यहां से पासा जो होता है साथियों, उस पासे के साक्ष्य मिले हैं, खेलने के साक्ष्य मिले हैं साथियों, इस प्रकार के खेल के। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करना चाहें तो देखिएगा, यहां पर इसी साइट को लेकर बात कर लेता हूं साथियों मैं, कालीबंगा आर्कियोलॉजिकल साइट को। तो यहां पर हमें दोहरे परकोटे के साक्ष्य मिले हैं साथ। दोहरे परकोटे के क्या मिले हैं साथियों? साक्ष्य मिले हैं। यहीं से साथियों हमें बेलन के आकार की मोहरें मिली है। बेलनाकार मोहरें मिली। बेलनाकार क्या मिली है साथियों? यहां से मोहरें मिली है। बेलनाकार मोहरें मिली। इस साइड से साथियों अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे अधिक कुएं मिले। राजस्थान में सबसे अधिक कुएं मिले। इस साइड से अगर हम बात करते हैं साथियों तो राजस्थान में सबसे अधिक क्या मिले हैं साथियों? कुएं मिले हैं। मिट्टी से निर्मित जानवरों की प्रतिमाएं मिले खिलौने के रूप में। मिट्टी से निर्मित जानवर प्रतिमाएं खिलौने के रूप में मिली है ना। जानवरों की प्रतिमाएं, आई मीन जानवरों की मूर्तियां खिलौने के रूप में प्राप्त हुई। लाल रंग के साथियों यहां से मृदभांड मिले हैं। मिट्टी से निर्मित बर्तन मिले हैं। लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। लाल रंग के क्या मिले हैं साथियों? मृदभांड मिले हैं। यहां से शिवलिंग का क्या मिला है साथियों? साक्ष्य मिला है। इस साइड से क्या मिला है साथियों? हमें शिवलिंग का साक्ष्य मिला है। शिवलिंग का क्या मिला है साथियों? शिवलिंग का साक्ष्य मिला है। इस साइट की अगर हम बात करना चाहें साथियों तो यहां से हमारे को क्या मिला है साथियों? शिवलिंग का साक्ष्य मिला है। तो इस साइट को लेकर साथियों मैंने आपसे विस्तृत रूप से चर्चा की है कि इस साइट से हमारे को क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। हमने देखा है साथियों 37 प्रमाण हमने इस सभ्यता के लेकर देखे हैं। कुल मिलाकर लगभग हम साथियों यहाँ पर 40 से 50 प्रमाण देख चुके हैं, क्योंकि एक ही प्रमाण की विस्तृत व्याख्या भी हमने करी है। उसके साथ में आपसे एक और प्रमाण को लेकर बात करूंगा साथियों, ध्यान दीजिएगा।
यहां पर भवनों में दरारें मिली। यहां पर भवनों में दरारें मिली। इससे साथियों हमारे को भूकंप का साक्ष्य मिला। किसका साक्ष्य मिला साथियों? भूकंप का साक्ष्य मिला। भूकंप का साक्ष्य मिला। क्या मिला है साथियों? भूकंप का क्या मिला है साथियों? साक्ष्य मिला है। और मजे की बात यह है साथियों, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि कालीबंगा जो साइट है, जो सभ्यता है, इसका पतन किसके कारण हुआ? भूकंप के कारण हुआ। अच्छा प्रश्न बनता है साथियों। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा का पतन किसका साथियों? कालीबंगा का पतन, कालीबंगा का पतन भूकंप के कारण हुआ। इसके कारण हुआ साथियों? भूकंप के कारण हुआ। यदि हम बात करना चाहें साथियों तो ऐसा किसने कहा? ऐसा कहने वाले विद्वान थे साथियों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। इन्होंने कहा कि कालीबंगा जो साइट है, कालीबंगा जो सभ्यता है, इस सभ्यता का जो पतन हुआ है वो किसके कारण हुआ है साथियों? भूकंप के कारण हुआ है। तो ये अपनी साइट थी साथियों कालीबंगा पुरातात्विक संग्रहालय। कालीबंगा साइट को लेकर हमने साथियों आज आपसे विस्तृत चर्चा करी है। आगामी कक्षा में हम साथियों राजस्थान की आहड़ सभ्यता को लेकर आप लोगों से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है साथियों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।